माता पिता के तौर पे सबसे बड़ा कंसर्न का जो विषय होता है वो ये होता है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई के अंदर मन कैसे लगे। जिस तरीके से टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम के अंदर बच्चा इंटरेस्ट के साथ वो सारी चीज वस्तु को करता है, वैसे ही इंटरेस्ट के साथ उसकी पढ़ाई और उसकी एग्जाम को किस तरीके से फेस करे। सो यही बात को ध्यान में रखते हुए मैं परीक्षित जुबनपुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपके बच्चे का टीवी, मोबाइल एंड वीडियो गेम के अंदर जितना इंटरेस्ट है वैसा ही इंटरेस्ट उसकी स्टडी के लिए कैसे डेवलप कर पाए, उसकी साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट यहां पर ये वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपके बच्चे की एज एंड इसमें से कौन सा प्रॉब्लम है जो आपका बच्चा फेस करता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। सो मे बी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ते तो है बट पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं बट पढ़ा हुआ उनको एग्जाम के समय पे याद नहीं आता। काफी सारे बच्चे, उनको जब आप ओरली पूछते हैं सारी चीजें उनको याद आती हैं, बट जब उनको एग्जाम में लिखना होता है तो लिखते वक्त उनको याद नहीं आता। सो मे बी शायद टीवी का, मोबाइल का, लेजीनेस का, इसमें से कौन कौन सा चैलेंज है जो आपके बच्चे के लिए आप फेस करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बच्चे की एज एंड साथ ही साथ में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स है कि बच्चों को पढ़ाई को लेकर में भी जो भी आपके चैलेंजेस है वो क्यों खड़े हुए, नाउ अब हम इसके सॉल्यूशन के बारे में जानने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा एंड कुछ साइंटिफिक टिप्स है जो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड दोस्तों, पहली चीज जो मुझे लगता है एज अ मदर, एज अ फादर, ज्यादातर आज मम्मी पापा भूल चुके हैं, पर मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आपके बच्चे को घर के अंदर पेरेंट की जरूरत है। घर के अंदर उसको दूसरे टीचर की जरूरत नहीं है। वो टीचर के पास पढ़ाई करके आया है, वो ट्यूशन में या स्कूल में उसको टीचर की जरूरत है, घर में उसको पेरेंट की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि काफी सारी मम्मियां मम्मी बनना छोड़ के टीचर बन जाती है, बच्चों को फिर से पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देती है। दोस्तों, मैं पहली चीज आपको याद कराना चाहता हूं, एज अ मदर, एज अ फादर, आपका रोल बच्चे का पहले पेरेंट बनने का है। टीचर आज कोई अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आप टीचर रिप्लेस कर सकते हैं। एक से ज्यादा दूसरे टैलेंट वाले टीचर और उससे भी और बड़ी टैलेंट वाले टीचर को आप हायर कर सकते हैं, पर दोस्तों देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द पेरेंट्स। एंड इसीलिए वेरी फर्स्ट एटीट्यूड जो हमें रखना है, एंड दैट इज मैं मेरे बच्चे की टैलेंट के ऊपर या मैं मेरे बच्चे के पेरेंट बनने के ऊपर फोकस करूंगा, एंड मैं मेरे बच्चे की टैलेंट एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करूंगा। यदि एज अ वाइफ आप ये वीडियो देख रहे हैं या एज हस्बैंड आप वीडियो देख रहे हैं, जरा सोचिए आपके हस्बैंड सीईओ है, मे बी शायद आपके हस्बैंड कोई कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छे पोजीशन पे काम करे, मे बी शायद पुलिस है, मे बी शायद आईएएस ऑफिसर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा सोचिए, आपके वो स्पाउस जब घर पे आए तो आपको आईएएस ऑफिसर घर पे चाहिए, वो सीईओ घर पे चाहिए, कि हस्बैंड या वाइफ घर पे चाहिए? मैं चाहता हूं इसका तो आप जरूर से कमेंट करके मुझे जवाब दे। तो अब सभी लोगों का रिप्लाई होगा, मुझे घर पे वो हस्बैंड या तो वाइफ चाहिए। वो सीईओ का एटीट्यूड या वो चेयरमैन का एटीट्यूड या वो आईएएस का एटीट्यूड घर पे लेकर आए तो वो व्यक्ति हमें जरा भी पसंद नहीं आएगा। अग्री करते तो सही सुनो। सेम में मैं कहना चाहता हूं, आपको वो पर्सन चाहिए जो आपकी केयर करे। सेम में बच्चे को भी वो पर्सन चाहिए जो उसकी केयर करे, तो वो पढ़ना पूरे मन से शुरू कर देगा। पर उसको वो केयर करने वाला, वो एक मम्मी या वो एक पापा जो उसको अनकंडीशनल लव दे पाए, वैसा एक्सपीरियंस करना होता है। और इसीलिए दोस्तों, वेरी फर्स्ट थिंग आज के बाद आप टाइप करें कि मैं टीचर नहीं हूं, मैं मम्मी हूं या मैं पापा हूं, जो भी आप पर्टिकुलरली है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं। एंड आप मम्मी एंड पापा पहले बने, टीचर आप हायर कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड है। नाउ अब दोस्तों, जब भी मेरे बच्चे का लाइक काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या मैं उसके बारे में मैं जब बात करता हूं, तो हमें क्या करना है, तो मेरे बच्चे का रूटीन बनाना है। कोई भी चीज वस्तु जब बच्चा रूटीन में करना शुरू करेगा सो ऑटोमेटिकली बच्चे की हैबिट हो जाएगी, और जब बच्चे की हैबिट होगी वो काम, वो परफॉर्मेंस करना बच्चों के लिए स्टडी के अंदर वो इजी हो जाएगा। सो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, यहां पर यदि मैं आपके साथ शेयर करूं तो दोस्तों, बच्चों को स्क्रीन सबसे पहले देखने की इच्छा होती है। क्या आप अग्री करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा देखने की इच्छा होती है? फिर यदि टाइम बचे तो स्पोर्ट्स करना है, और फिर यदि टाइम बचे और एनर्जी बचे तो ही उनको स्टडी करना होता है। ज्यादातर बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी है। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद हमें क्या करना है, बच्चों के लिए ये प्रायोरिटी हमें साथ में मिलते हुए सेट करनी है कि बच्चे को
बिठाना है और कहना है कि बेटा तुझे स्क्रीन देखना है तो देख सकता है, कोई बात नहीं, बट हमारे घर के अंदर एक नियम है, नियम ये है कि तेरा जो स्टडी है, तेरा जो होमवर्क है, वो सबसे पहले तुझे कंप्लीट करना है। सो स्कूल से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, फर्स्ट टास्क यू हैव टू फिनिश एंड दैट इज योर स्टडी। नंबर 2 एंड दैट इज उसके बाद आपका फिजिकल एक्टिविटी, आधे घंटे का, 1 घंटे का, जो भी आप आपके बच्चे के साथ म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, वो स्पोर्ट्स होना चाहिए, वो फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, वो पसीना आना चाहिए, बच्चा मिट्टी में खेलना चाहिए। मिट्टी से और पसीने से लथपथ बच्चा जब घर में आता है, उसके बाद में रिवॉर्ड के तौर पे उसको आधा घंटा या 1 घंटा स्क्रीन मिलना चाहिए। दोस्तों, यदि हम ये हायरार्की को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है हम हमारे बच्चों का स्टडी के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दूं दोस्तों, गुलाब जामुन या जो डेजर्ट होता है ना, वो होता है स्क्रीन की तरह। वो यदि हम पहले खाना खा लेंगे, खाने के पहले यदि खा लेंगे, तो दोस्तों वो डेजर्ट खाने के बाद, वो स्वीट खाने के बाद हमें रोटी दाल चावल सब्जी वो अच्छी नहीं लगेगी। बट यदि हमने वो रोटी दाल चावल सब्जी वो हमने खा ली है, उसके बाद में गुलाब जामुन एज ए ट्रीट के तौर पर, एज ए डेजर्ट के तौर पे लास्ट में मिलता है, तो सब्जी भी खत्म होती है और स्वीट माने डेजर्ट भी हमें मिलता है, तो वो हम अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। सो हेल्थ भी होना चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए, तो हमारा डाइट अच्छा होगा। सेम में यदि ये 3 सीक्वेंस को यदि हम फॉलो करेंगे तो बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। सो आज के बाद यदि आपको लगता है कि ये सीक्वेंस बहुत ही पावरफुल है, तो मैं चाहता हूं तीनों की 3 सीक्वेंस को आप जल्दी से टाइप करके बताएं। वेरी फर्स्ट स्टडी, सेकंड स्पोर्ट्स एंड देन आफ्टर स्क्रीन। उससे पहले कुछ भी हो जाए, बच्चे को टीवी या मोबाइल या उसका एक्सपोजर देना नहीं है जब तक उसका स्टडी खत्म नहीं होता, जब तक उसका स्पोर्ट्स खत्म नहीं होता। ये प्रॉमिस मैं चाहता हूं कि आप मुझे दें। सो ये यदि रूल आप मदर फादर आप दोनों साथ में बैठ के बच्चे के साथ शेयर करेंगे, बच्चा डेफिनेटली उसे फॉलो करेगा। एंड दोस्तों, साथ ही साथ में यदि बच्चे का स्टडी के अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चे का राइट ब्रेन का यूज करना शुरू करें। एंड राइट ब्रेन क्या है दोस्तों, मैं यदि आपके साथ शेयर करूं तो यहां पर यदि हम ये हिस्से को पकड़े तो ये लेफ्ट ब्रेन है, ये वाला पार्ट, एंड दैट इज द बच्चे का राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, आंकड़ों का काम करता है, इस तरीके से लॉजिकल ब्रेन है। और जो राइट साइड वाला जो ब्रेन है, मैं कहना चाहता हूं वो क्रिएटिव ब्रेन है, वो इमेजिनरी या इमेजिनेशन का काम करता है। राइट ब्रेन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो 90% तक याद आती है, और जो इंफॉर्मेशन बच्चे के लेफ्ट ब्रेन में सेव होती है वो ऑन एन एवरेज 10%। एग्जाम्पल देना चाहता हूं, लैंग्वेज इज लेफ्ट ब्रेन एंड म्यूजिक और सॉन्ग्स जो है वो दैट इज राइट ब्रेन। मैं यदि आपको पूछूं कि मे बी शायद आज मॉर्निंग में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसकी हेडलाइन क्या थी, या 2-4-5 दिन पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ा हो उसकी हेडलाइन, तो शायद आपको याद नहीं होगी। बट यदि मैं आपको 20 साल पुराना या 25 साल पुराना कोई गाना रेडियो पे बजे, जो शायद आपने 10 साल से सुना भी ना हो, पर दोस्तों 10 साल के बाद भी वो गाना हम साथ में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, 10 साल के बाद भी वो गाना हमको याद है, बिकॉज कि वो जो गाना है वो कौन से ब्रेन में सेव होता है, जल्दी से राइट ब्रेन में। और जो स्टडी है, जो रीडिंग है, जो लर्निंग है, वो कौन से ब्रेन में सेव होता है, लेफ्ट ब्रेन में। सो नाउ अब द कैच इज कि आपका बच्चा जब भी कोई भी चीज वस्तु को कलरफुल तरीके से देखता है, या मे बी राइम के माध्यम से देखता है या सुनता है, तो वो चीज वस्तु उसके राइट ब्रेन में सेव होती है। सो एग्जाम्पल देने जाऊं, बच्चा नॉर्मल स्टडी करे उससे पहले में भी शायद अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर या सीरीज होती है, आई वुड रेकमेंड उसमें बच्चा वो टॉपिक को लेकर एक वीडियो देख ले, एनिमेशन देखे, और उसके बाद में जब बच्चा वो टॉपिक को पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन उसके राइट ब्रेन में सेव होगी। या फिर नंबर 2, वो कोई भी टॉपिक के मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसका काइंड ऑफ सॉन्ग जैसा कुछ कन्वर्ट करे, एंड मे बी शायद सिंग योर आंसर इज द टेक्निक, कि जिसके थ्रू वो सॉन्ग जो पर्टिकुलर उसका फेवरेट सॉन्ग है, उसका जो डिफिकल्ट आंसर है, उसको वो सॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, फिर वो सॉन्ग गाना गाएगा, उससे वो याद रख सकता है। या फिर नंबर 3, मेमोरी चार्ट करके एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू, या माइंड मैपिंग इज द टेक्निक, कि जिसके थ्रू उसका जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर है उसको एक पिक्चर में वो कन्वर्ट कर सकता है, राइट, मैपिंग कर सकता है, एंड वो पिक्चर को देख के फिर वो चाहे तो रिवाइज कर सकता है। सो ऐसी काफी सारी टेक्निक्स होती हैं जो बच्चे के राइट ब्रेन को डेवलप करने को लेकर हेल्पफुल हो सकती हैं। एंड दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को सीधा मैं ट्रेन करूं कि वो उसके स्टडी को लेकर या उसकी एग्जाम को लेकर राइट ब्रेन का यूज कैसे करे, उसके गोल को कैसे सेट करें, तो दोस्तों मेरा वर्कशॉप है कॉल्ड एंजॉय योर एग्जाम्स वर्कशॉप, जहां पर आपके बच्चे को 5 डेज का ये वर्कशॉप होता है, जहां पर आपके बच्चे को मैं खुद ही ट्रेन करता हूं कि उनको गोल कैसे सेट करना चाहिए, उनका विजन बोर्ड कैसा होना चाहिए, मम्मी पापा के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए,
स्टडी के अंदर राइट ब्रेन का यूज कैसे करना चाहिए, और अलग अलग टोटल 30 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स में उनके साथ शेयर करता हूँ। एंड यदि आपको वैसा है कि वो वर्कशॉप की आपको ज्यादा जानकारी चाहिए या वो वर्कशॉप को आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 8000333366 पे कॉल कर सकते हैं, एंड या फिर आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। नाउ दोस्तों, अब बहुत ही पावरफुल चीज है, एंड दैट इज बच्चों के लिए योगा या मेडिटेशन। मेडिटेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिससे बच्चे का स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन, फोकस, ये मेमोरी पावर, ये तीनों की तीन चीज इंप्रूव होती हैं। एंड आपके बच्चे का स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन डेवलप हो, उसका ही मेडिटेशन हो तो दोस्तों ये मेडिटेशन यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, एंड सारे बच्चों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। सो मे बी आप चाहे तो उसकी मैं यूट्यूब की लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर नंबर 2, यदि वो मेडिटेशन आपके बच्चे को आप करवाना चाहते हैं तो मेरी मोबाइल ऐप है कॉल्ड परीक्षित जोबनपुत्रा लाइफ कोच। उसमें मेडिटेशन का सेक्शन है, और मेडिटेशन के सेक्शन के अंदर बच्चों के लिए कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बढ़ाने का वो मेडिटेशन वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप ये ऐप को डाउनलोड करें, लॉग इन करते हुए आपके बच्चे को वो मेडिटेशन नेक्स्ट 30 डेज तक करवाए। गारंटी के साथ कहता हूं, जो बच्चा ये 30 डेज तक मेडिटेशन करता है, उनका स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, उनका मेमोरी पावर बढ़ता है, स्टडी के अंदर उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। सो दोस्तों, आई वुड रेकमेंड कि जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें, और ये मेडिटेशन यदि बच्चा 6 साल या उससे ऊपर का है, उनके लिए ये मेडिटेशन बेहद ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ में मे बी मनी को लेकर, मे बी पेरेंटिंग को लेकर, और 7 चक्र बैलेंसिंग को लेकर, ऐसे काफी सारे फ्री मेडिटेशंस भी ये ऐप के अंदर आपके लिए हैं। सो आई वुड रेकमेंड कि वो उसे डाउनलोड करें। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टेक्निक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज बच्चों के रिजल्ट के ऊपर नहीं, उनके एफर्ट के ऊपर फोकस करें। आई रिपीट, बच्चों के रिजल्ट के ऊपर नहीं, उनके एफर्ट के ऊपर फोकस करें। सो एज अ मदर, एज अ फादर, बच्चे के कितने परसेंटेज आए उससे अच्छा बच्चे ने ये परसेंटेज लाने के लिए कितना राइटिंग प्रैक्टिस किया था, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। दोस्तों, जब आप फोकस रिजल्ट के ऊपर करते हैं तो शायद दुर्योधन तैयार होता है। याद करें महाभारत के अंदर कि दुर्योधन के पापा के द्वारा हमेशा उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करी जाती थी। तुझे राजा बनना है, तुझे ही मेरी राजगद्दी पे बैठना है। दैट वाज द कम्युनिकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। मे बी भलाल देव के पिता के द्वारा वही बात बताई जाती थी कि तुझे राजा बनना है, तुझे राजा बनना है, तुझे उत्तराधिकारी बनना है। पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, मे बी बाहुबली, मे बी अर्जुन हो, वहां पर प्रोसेस ड्रिवन कम्युनिकेशन मम्मियों के द्वारा किया गया था। सो दोस्तों, आपका बच्चा आज 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठा, भले आधा ही लेसन कंप्लीट हुआ, सो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह उसको आप अप्रिशिएट करें कि बेटा आज तूने 1 घंटे पूरे एफर्ट के साथ जो तू बैठा, काबिल तारीफ है। सो आज के बाद बच्चे के वो एफर्ट को आप अप्रिशिएट करने की शुरुआत करें। दोस्तों, जब आप एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे ना, बच्चा नेक्स्ट टाइम वो 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा बैठना चाहेगा, 1.25 घंटे की जगह 1.5 घंटा बैठना चाहेगा। बट दोस्तों, यदि आपने रिजल्ट के ऊपर फोकस किया तो बच्चा कुछ भी करके रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहेगा, चाहे अच्छे तरीके से या अच्छे रास्ते से या बुरे रास्ते से। और ज्यादातर उसमें बच्चे गलत रास्ते ही चूज करते हैं टू गेट दैट रिजल्ट, एंड इसीलिए वो भलाल देव या मे भी दुर्योधन की तरह तैयार होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के बाद आपके बच्चे के कम मार्क्स आए चलेगा, बट मैं कहना चाहता हूं बच्चे को अप्रिशिएट करें कि बेटा अच्छी बात यह है कि तूने चोरी करके ज्यादा मार्क्स लाए, उससे अच्छा तू ऑनेस्टी के साथ, तेरी जो एफर्ट से उसके साथ तू भले 35% लाया। वो बात को जब आप अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा नेक्स्ट टाइम मेहनत पे फोकस करेगा, एंड मेहनत पे फोकस करेगा तो डेफिनेटली आपका बच्चा उसके जीवन के अंदर आगे बढ़ने के चांसेस है, उसका स्टडी इंप्रूव होने के चांसेस है, उसके मार्क्स बेहतर होने के चांसेस है। एग्री करते हैं दोस्तों? ये सुनो। एंड दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप दूसरे पेरेंट्स के साथ इसे जरूर से शेयर करें। एंड यदि आप मुझे पर्सनली लाइव मिलना चाहते हैं तो संडे को, आने वाले संडे को मेरा लाइव वेबिनार है। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, वहां पर जाते हुए आप मुझे लाइव मिल सकते हैं वो लाइव वेबिनार के लिए। एंड यस दोस्तों, आप सभी लोगों के प्यार एंड आप सभी लोगों का जो रिस्पेक्ट एंड आपकी जो भी कमेंट्स पॉजिटिव होती है, वो सारी की सारी ये वीडियोस के नीचे मैं पढ़ता हूं। एंड दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऐसे ऑन एन एवरेज 350 से ज्यादा पॉजिटिव वीडियोस है जो आपके बच्चे को बेहतर भविष्य देने के लिए आपको काम में आ सकते हैं। सो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक शेयर करें और उनकी भी मदद करें कि उनके बच्चे के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके मार्क्स बढ़े और उनके पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो। सो ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगले हफ्ते।
तब तक बाय बाय, टेक केयर।